हेलो बच्चों, अजय तिवारी इस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 6.1 फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्ड एवरी मंथ एंड सेव ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली? तो वो कितना मंथली उसको मिलता है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और जबकि वो 120 रुपीज बचाती है। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट अलका या शी गेट्स ₹X मंथली। वो ₹X मंथली वो पाती है, ठीक है ना। सो हाउ मच सी स्पेंड? सो सी स्पेंड्स अमाउंट इक्वल्स टू 90% ऑफ X। Therefore, her savings, उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू 10% ऑफ X। उसकी सेविंग X का 10% हो जाएगा, ठीक है। 90% अगर वो खर्च करती है तो वो 10% वो सेव करेगी, बट हर सेविंग्स इज 120 रुपीज। वो कितने रुपए सेव कर रही है? 120 रुपीज इज इक्वल टू 10% मीन्स 10/100 इंटू X। Therefore, X इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। 0 कैंसिल कर देंगे तो X इक्वल टू ₹1200। ₹1200 मीन्स उसकी जो मंथली जो वो अमाउंट पाती है वो कितना है? ₹1200। तो इसको हम आंसर लिख लेते हैं कि आंसर में क्या आ जाएगा? अलका गेट्स ₹1200 every month। ₹1200 एवरी मंथ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित बरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड लॉस ऑफ 20%। पहले साल उसको 20% का लॉस हो गया। He invested the remaining capital in new sweets business and made profit of 5%। फिर उसने स्वीट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 5% प्रॉफिट लिया। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल? ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो वो क्या कह रहा है कि उसके पास कैपिटल कितना था, ठीक ना। तो कैपिटल विथ सुमित इक्वल्स टू ₹50,000। 50,000 रुपए सुमित के पास कैपिटल था। सो लॉस इन फर्स्ट ईयर में उसको कितना लॉस हो गया? इक्वल्स टू 20% ऑफ 50,000। 50,000 का 20% उसको लॉस हो गया। तो लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 20/100 इंटू 50,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं। इक्वल्स टू 10,000 रुपीज।
तो उसको 10,000 रुपीज का क्या हो गया, उसको फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया। तो अब क्या हो गया कि कैपिटल एट द एंड ऑफ 1 ईयर, कैपिटल with him at the end of 1 years, तो इक्वल्स टू उसके पास 50,000 थे, उसमें से उसको 10,000 का लॉस हो गया। इक्वल्स टू कितने रुपए उसके पास बच गए, ₹40,000 उसके पास एक साल के बाद बचे रह गए। अब उसने क्या किया कि ये स्वीट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। सो ही इन्वेस्टेड ₹40,000 इन स्वीट्स बिजनेस। स्वीट्स के बिजनेस में उसने 40,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसको प्रॉफिट हुआ। हिज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5% ऑन हिज कैपिटल। कैपिटल पे 5% का प्रॉफिट हुआ, इक्वल्स टू 5/100 इंटू 40,000 उसने नेक्स्ट टाइम उसने इन्वेस्ट किया था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू ₹2,000 का उसको प्रॉफिट हो गया, उसको ₹2,000 का प्रॉफिट हो गया। सो अब नेट कैपिटल उसके पास कितना हो गया, सो नेट कैपिटल with him कितना हो गया, 40,000 उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, प्लस 2,000 प्रॉफिट हो गया उसको, इक्वल्स टू ₹42,000 उसके पास अभी है। देयरफॉर अब यहां पे देखिए, उसको उसके पास कैपिटल 50,000 था, अभी उसके पास 40,000 है, तो लॉस हो गया। उसको क्या हुआ, लॉस इक्वल्स टू ओरिजिनल कैपिटल माइनस कैपिटल इन हैंड। तो ओरिजिनल कैपिटल कितना था उसके पास, 50,000, माइनस कैपिटल इन हैंड कितना था उसके पास, 42,000, तो उसके पास 8,000 का लॉस हो गया। सो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन, लॉस कितना है 8,000 अपॉन ओरिजिनल कैपिटल 50,000 इंटू 100। 2 जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो यहां से कैंसिल कर देंगे, 5 16 जा 80 इक्वल्स टू 16%। सो उसको लॉस कितना हो गया, 16% का लॉस हो गया। सुमित को 16% का लॉस हुआ। सो आंसर में हम क्या लिख देंगे, सुमित incurred %16 लॉस। उसको 16% का लॉस हो गया। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, डिपॉजिटेड 3% इन बैंक, यूज 40% for his daily expenses. He was left with balance of ₹19,000. What was his income per month? तो उसकी इनकम पर मंथ कितनी होगी, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहां ले लेते हैं। तो
निखिल्स टोटल एक्सपेंस, निखिल्स टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दीजिए, 5% उसके चिल्ड्रंस एजुकेशन पे, प्लस 14% शेयर्स में, प्लस 3% बैंक में, और 40% डेली यूजेस के लिए। तो उसके एक्सपेंस कितने हो जाएंगे अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो कितना आता है? उसको आता है 62%, 62% ऑफ हिज टोटल इनकम, 62% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो उसके इनकम का 62% वो एक्सपेंस करता है। देयरफॉर हिज सेविंग्स इक्वल्स टू, कितना उसकी सेविंग्स है? तो 100 माइनस 62 इक्वल्स टू 38% उसकी क्या हो गई? सेविंग्स हो गई। और उसकी सेविंग्स है कितनी? तो उसकी सेविंग्स है ₹19,000। तो ₹19,000 इक्वल्स टू, या ऐसे कर लेते हैं कि उसकी सेविंग्स, इरेजर ले लेते हैं जरा, तो यहां पे कलेक्ट कर लेंगे हम कि लेट हिज टोटल इनकम be X equals to savings equals to 38% ऑफ X। तो 38 कितना हो जाएगा? उसकी 19,000 की सेविंग है, इक्वल्स टू 38/100 इंटू X। देयरफॉर यहां से X हमें मिल जाएगा 19,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 38। ठीक है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो ये 1000 हो गए ऊपर, और ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50। तो मल्टीप्लाई करने पर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो ₹50,000 की वैल्यू हो जाएगी। तो उसकी जो वैल्यू हो गई x की वो कितनी हो गई? 50,000। तो 50,000 हमने क्या लेट किया था? टोटल इनकम। देयरफॉर आंसर में क्या आ जाएगा? हिज टोटल इनकम, मंथली इनकम, हिज टोटल मंथली इनकम, हिज टोटल मंथली इनकम इक्वल्स टू ₹50,000। महीने की उसकी जो इनकम है वो कितनी हो गई? ₹50,000 उसकी मंथली इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन बैंक, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. Mr. Fernandez invested 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez received 1,19,000 whose investment turned out more profitable. किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तो चलिए इसको ले लेते हैं, ये क्वेश्चन भी। सो सॉल्यूशन में पेन को ब्लैक ले लेते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि पहले मिस्टर सैयद, ठीक है ना, फॉर मिस्टर सैयद तो प्रिंसिपल उनका कितना था? ₹40,000 उनका प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसको मिला बैंक में रखने पर? रेट R=8% पर एनम, और टाइम पीरियड कितना था? 2 years।
सो अमाउंट उसको 2 साल बाद कितनी अमाउंट मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां यूज कर लेंगे, 1+r/100 रेज टू n इक्वल टू प्रिंसिपल उसका 40,000 था, 1+8/100 रेज टू 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 2 8, 4 25 100 इक्वल टू 40,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 27/25। इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए कैंसिल कर देते हैं 25 से, इसको पहले पूरा कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25, 25 6 जा 1600 आ गए। फिर इसको भी कैंसिल कर देते हैं कि 25 6 जा 150, 25 4 जा 100। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ₹46,656। इतने रुपए उनको 2 साल बाद मिले। देयरफॉर इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया, I इक्वल टू A माइनस P इक्वल टू 46,656 माइनस 40,000 इक्वल टू 6,656 रुपीज। ये इसको जो है वो 2 साल बाद मिस्टर सैयद को इतना मिला। अब मिस्टर फर्नांडिस को ले लेते हैं। फॉर मिस्टर फर्नांडिस, फॉर मिस्टर फर्नांडिस फॉर मिस्टर फर्नांडिस के लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट कितना था 1,20,000। सो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ₹1,20,000। ठीक है, उसके बाद उनको कितना अर्न हुआ, तो अर्निंग्स या अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू ₹1,92,000। ठीक है, तो देयरफॉर उनको प्रॉफिट अर्न कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,92,000 माइनस 1,20,000। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000 की प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट कितनी हो गई, 72,000 की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, सो अब देखिए कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट परसेंट फॉर मिस्टर सैयद इक्वल टू, परसेंट निकाल लीजिए तो उनको कितना प्रॉफिट आया था, 6,656 डिवाइडेड बाय, उन्होंने 40,000 इन्वेस्ट किया था इंटू 100। तो हम कैलकुलेट इसको कर देंगे, देखिए यहां से ये 2 0 कैंसिल, बाद में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इनका प्रॉफिट परसेंट आ जाता है हमारे पास 16.64 प्रॉफिट परसेंट इनको आता है। अब प्रॉफिट परसेंट फॉर P परसेंट फॉर फर्नांडिस, कितना आ जाएगा, उनको 72,000 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 1,20,000 इन्वेस्ट करने पे इंटू 100। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 0 और कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60% की प्रॉफिट उनको हुई। कितने परसेंट की, 60% की प्रॉफिट हुई। सो मिस्टर फर्नांडिस जो है, मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज more profitable. Mr. Fernandez investment is more profitable.
लास्ट क्वेश्चन है, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेट 3% फॉर सोशल यूजफुल कॉज, सी लेफ्ट विथ दिस मच एट द एंड ऑफ मंथ, व्हाट इज हर एक्चुअल इनकम, उसका एक्चुअल इनकम क्या था। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन इसका ले लेते हैं। सो समीराज टोटल एक्सपेंस, या लेट समीराज मंथली इनकम बी एक्स। मंथली इनकम बी एक्स, समीरा का मंथली इनकम कितना है, एक्स है। हर एक्सपेंस, उनका एक्सपेंस कितना, इक्वल टू 90% प्लस 3% इक्वल्स टू 93% ऑफ एक्स। उनका एक्सपेंस कितना हो गया, 93% ऑफ एक्स। हर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स कितनी हो गई, हर सेविंग्स इक्वल्स टू 100 माइनस 93 इक्वल्स टू 3%, 7% ऑफ एक्स, 7% ऑफ एक्स सेविंग्स हो गई। तो सेविंग्स उनकी कितनी है, 1750 है। ये कितना है, 7% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7/100 इंटू एक्स। तो यहां से हम एक्स ले लेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिल कर देते हैं इसको, 725 जा 175। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल्स टू ₹25,000। तो समीरा की मंथली इनकम कितनी हो गई, ₹25,000। तो समीराज मंथली इनकम, आंसर में क्या डाल देंगे हम, आंसर में देख लेंगे। आंसर, समीराज मंथली इनकम इक्वल्स टू ₹25,000। तो इस तरह से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश होता है।